नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रॉयल बुलेटिन। मुजफ्फरनगर से रिश्तों की मर्यादा को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। गांधी कॉलोनी में हुई बड़ी चोरी का खुलासा करते हुए थाना नई मंडी पुलिस ने एक युवती सहित 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। पुलिस जांच में सामने आया है कि चोरी की साजिश खुद पीड़ित की भांजी ने रची और अपने मुस्लिम साथी के साथ मिलकर मामा का घर लुटवा दिया। दिनांक 12 दिसंबर 2025 को गांधी कॉलोनी निवासी विकास ढींगरा ने थाना नई मंडी में शिकायत दर्ज कराई थी कि उनके घर से सोने के आभूषण और नकदी चोरी हो गई है। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने मुआवजा संख्या 621/2025 धारा 305 ए BNS के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की है। जांच के दौरान जो तथ्य सामने आए उन्होंने सभी को चौंका दिया। पुलिस के अनुसार चोरी की योजना किसी बाहरी व्यक्ति ने नहीं बल्कि घर की ही भांजी मान्या मुखेजा ने बनाई थी, जो अक्सर अपने मामा के घर आती जाती रहती थी। पुलिस पूछताछ में अभियुक्तों ने बताया कि मान्या मुखेजा ने अपने मामा के घर में रखे जेवरात, कमरों की स्थिति और सुरक्षा व्यवस्था की पूरी जानकारी अपने साथी दानिश हसन को दी। यही नहीं, उसने घर के मुख्य गेट का रिमोट भी चोरी से अभियुक्त को सौंप दिया ताकि बिना किसी को शक हुए घर में प्रवेश किया जा सके। दिनांक 11 दिसंबर 2025 को जब विकास ढींगरा अपने परिवार के साथ शादी समारोह में गए थे, तब मान्या के इशारे पर दानिश मौके पर पहुंचा। पहले घंटी बजाकर यह सुनिश्चित किया गया कि घर में कोई मौजूद नहीं है। इसके बाद रिमोट से गेट खोलकर वह घर के अंदर घुसा और अलमारी व अन्य स्थानों से सोने के आभूषण समेट लिए। पुलिस के अनुसार चोरी किए गए सोने में से कुछ जेवरात लगभग 3.34 लाख रुपए में बेच दिए गए, जिससे मोबाइल फोन, घड़ी खरीदी गई और कर्ज चुकाया गया। शेष जेवरात पुलिस ने अभियुक्तों के कब्जे से बरामद कर लिए हैं। बरामद सामान में 6 सोने की चूड़ियां, 3 सोने की चेन, 1 लॉकेट सहित 2 सोने के कड़े, 2 जोड़ी सोने के टॉप्स, आधार कार्ड, पैन कार्ड, आईफोन, गेट का वायरलेस रिमोट, लगभग 22,000 रुपए की घड़ी। पुलिस ने 22 दिसंबर 2025 को मुखबिर की सूचना पर पंचेडा रोड स्थित भगवती प्रॉपर्टी कार्यालय के पास से दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। पूछताछ में उन्होंने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। SSP संजय कुमार वर्मा ने पूरी जानकारी देते हुए बताया कि इस मामले में दानिश हसन पुत्र आबाद मियां उर्फ बिट्टू निवासी ग्राम सलारपुर थाना जानसठ मुजफ्फरनगर उम्र करीब 21 वर्ष और मान्या मुखेजा पुत्री अमित मुखेजा निवासी गांधी कॉलोनी थाना नई मंडी मुजफ्फरनगर उम्र करीब 20 वर्ष को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि अभियुक्त दानिश ने जुर्म का इकबाल करते हुए बताया कि उक्त घटना को उसने अपनी साथी मान्या मुखेजा के साथ मिलकर अंजाम दिया था। अभियुक्त ने बताया कि वह पूर्व में मर्चेंट नेवी में नौकरी करता था, परंतु लगभग 2 माह पूर्व उसकी नौकरी छूट जाने के कारण उसकी आर्थिक स्थिति अत्यंत खराब हो गई थी। उसकी मित्र मान्या मुखेजा देहरादून के एक कॉलेज में अध्ययनरत थी तथा उसकी BCA की परीक्षा में बैक आ जाने के कारण उसे भी पैसों की आवश्यकता थी। आर्थिक तंगी के चलते अभियुक्त व मान्या मुखेजा ने दीपावली के आसपास चोरी करने की योजना बनाई। योजना के अनुसार मान्या मुखेजा अपने मामा विकास ढींगरा के घर आई थी। मान्या मुखेजा ने ही अपने मामा के घर में रखे जेवरात की रैकी की तथा घर के गेट का रिमोट अभियुक्त को दिया। साथ ही घर में रखे जेवरात के स्थानों की जानकारी भी अभियुक्त को मान्या मुखेजा द्वारा दी गई। अभियुक्त ने बताया कि दिनांक 8/12/2025 को मान्या के मामा का परिवार शरण पंजाब में किसी मृत्यु क्रिया में गया हुआ था। उस दिन भी मान्या के कहने पर अभियुक्त ने उक्त घर में चोरी का प्रयास किया, परंतु रिमोट लॉक के साथ एक अतिरिक्त लॉक लगे होने के कारण वह बिना चोरी किए वापस लौट गया। दिनांक 11/12/2025 को मान्या मुखेजा ने अभियुक्त को बताया कि उसके मामा विकास ढींगरा शादी में जा रहे हैं। उस समय अभियुक्त जानसठ रोड पर एक शादी समारोह में था, जहां से वह मान्या से फोन पर बात करते हुए गांधी कॉलोनी स्थित विकास ढींगरा के घर पहुंचा। अभियुक्त ने कुछ देर तक घर की घंटी बजाकर यह सुनिश्चित किया कि घर के अंदर कोई मौजूद नहीं है। जब कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली तो उसने रिमोट से गेट खोलकर घर के अंदर प्रवेश किया। अभियुक्त ने बताया कि चोरी के दौरान वह लगातार मान्या मुखेजा से फोन पर संपर्क में था तथा मान्या उसे घर के अंदर जेवरात के स्थान बताती रही। इसी दौरान मान्या के मामा का पुत्र वंश घर के दूसरे कमरे में आ गया, जिस कारण अभियुक्त ने अत्यंत सावधानी पूर्वक व बिना शोर किए चोरी की। सारा सामान चोरी करने के पश्चात जब अभियुक्त घर से निकलने वाला था, तभी अचानक वंश वहां आ गया। अभियुक्त ने वंश पर मिर्ची स्प्रे किया तथा उसे धक्का देकर मौके से फरार हो गया। चोरी किए गए सोने में से कुछ सोना 3,34,000 रुपए में बेचा गया, जिससे मोबाइल फोन, घड़ी खरीदी गई तथा मान्या मुखेजा द्वारा लिया गया लगभग 70,000 रुपए का कर्ज चुकाया गया। शेष धनराशि घूमने फिरने में खर्च कर दी गई।
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि यह मामला विश्वासघात और घरेलू जानकारी के दुरुपयोग का गंभीर उदाहरण है। अभियुक्तों के विरुद्ध विधिक कार्रवाई जारी है और मामले की गहनता से विवेचना की जा रही है। किया गया नई मंडी पुलिस द्वारा, क्या पूरा मामला है? देखिए, दिनांक 11/12/25 को नई मंडी में गांधी कॉलोनी में एक घटना घटी थी, जिसमें एक दानिश नाम का बदमाश उसमें घर में घुस करके जो है मोबाइल पे बात करते करते तथा उनके घर में बच्चे को मौजूद होने के बावजूद उसको डरा धमका करके उनका पूरा ज्वेलरी और पूरा सामान निकाल लिया था, चोरी कर लिया था। लगभग 14 तोला ज्वेलरी उसने लूट लिया था। साथ ही साथ उसमें जो है जो भी और भी महत्वपूर्ण सामान थे वो लेकर गया था। इसमें मैं आपको बता दूं कि पूछताछ से जब दानिश को गिरफ्तार किया गया तो उसने बताया कि उनके एक घर की एक लड़की है जो कि घर की ही है, उनकी रिश्तेदार लगती है। वो देहरादून कॉलेज में साथ पढ़ते थे, उनमें दोस्ती थी। बीच में मर्चेंट नेवी में काम भी करता था ये जो दानिश नाम का, जो कि जानसठ का निवासी है। दोनों की उम्र लगभग 21-20 साल है। दोनों में फ्रेंडशिप है। फ्रेंडशिप के आधार पर उसने मोबाइल में कि मेरे घर में कहाँ कहाँ ज्वेलरी रखी हुई है मामा के यहाँ, उस आधार पर उस लड़की ने जो है पूरा लोकेशन बताया, जिसके आधार पर पूरी घटना को दानिश ने अंजाम दिया। साथ ही साथ उसको लूट करके ले गया और उसको कुछ सामान को बेच भी दिया था। इसके 14 तोला जो करीब लगभग 16 से 17 लाख का ज्वेलरी उसने चोरी किया था, उसमें से 13 से 14 लाख की हमने बरामद कर लिया है। लगभग 11 तोले बरामद भी कर लिया है। साथ ही साथ कुछ सामान बेच करके जो उसने आईफोन लिया था, जो घड़ी लिया था, वह भी बरामद कर लिया गया है। इस संबंध में अभियोग नियमानुसार दर्ज किया गया है तथा पूरी बरामदगी के साथ नियमानुसार विधिक कार्रवाई करते हुए जेल भेजने की कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। सर, पहले भी कोई घटना की इनके द्वारा कोई इस तरह का पहला आपराधिक इतिहास रहा हो? अभी इसका आपराधिक इतिहास और इसके अलावा नहीं है, लेकिन फिर भी इसके बारे में जानकारी की जा रही है। बताया गया सर लड़का पहले मर्चेंट नेवी में नौकरी करता था। हाँ, ये मैंने पहले ही बता दिया आपको, जैसा कि लड़का पहले मर्चेंट नेवी में काम करता था और बीच में 2 महीने पहले इसकी नौकरी छूट गई है। तथा ये मैं आपको बता दूं कि यह घटना जो है सिर्फ इंजॉय करने के लिए तथा नए वर्ष में नए फंक्शन और कार्यक्रम करने के लिए इस तरह की घटना को अंजाम देने की बात पूछताछ से संज्ञान में आई है। हर न्यूज अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें रॉयल बुलेटिन।